नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता आज नगेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपको भी स्वागत है, आपको धन्यवाद है। सर, जिस प्रकार से आज ईडी के जो निर्देशक हैं उनके गाल पर तमाचा मारा गया है, इस पर क्या कहिएगा? ये तो ईडी के निदेशक पर ही नहीं, ये मोदी पर, उसके सरकार पर गहरा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि जब ईडी का जो डायरेक्टर का बहाली हुआ था उसको 18 में, तो 2 साल के लिए हुआ, तो 20 में उसको हट जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने प्रत्येक साल उसका समय अवधि बढ़ाते बढ़ाते वो 23 तक, नवंबर तक उसको समय बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला को फैसले में कहा है कि जो तीसरा जो उसका एक्सटेंशन हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है उसकी अवधि का, ये अवैध है। और उन्होंने एक समय सीमा बांध दिया है कि 31 जुलाई के बाद वो पद पर नहीं रहेंगे और न उनका एक्सटेंशन होगा। और इस तरह से ये मोदी सरकार, इसके इशारे पर जो मिश्रा हैं, जी मिश्रा जी हैं, उन्होंने जितने भी विपक्षी लोग हैं उसको आगे करके और उस पर छापा मरवा के, छापा के डर से उनके विधायक को तोड़ना, उनके नेताओं को जेल में भेजना। क्योंकि जो मोदी पर कुछ बोलता है तो उसको जेल भेजने का काम करते हैं, उसके पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। इस काम को जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया है और ये घोर अन्याय है। और मोदी सरकार इस कटघरे में आकर फंस गई है। इसलिए के द्वारा छापामारी जो हुआ है, जेल में है, उनको सब निरस्त करना चाहिए। यानी वो षड्यंत्र रच के, मतलब वो प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सत्ता है, वो लोग षड्यंत्र रच के विपक्षियों को उससे परेशान करवा रहे हैं। जी जी जी, ये को तोड़ना, जेल में भेजना, डराना, ये सारा कुकर्म इसी मिश्रा के बहाने सब हो रहा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि उनको अंदर में थोड़ा सा भी तो डर होना चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस आज 60 साल तक रही, तो उसके ऊपर जान के छापा पड़ गया, उनके ऊपर साटा पड़ गया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी, ये तो कहीं ना कहीं तो बाप के बपौती तो है नहीं सत्ता। ये तो आज हमारा है तो कल आपका होगा। जब मेरे पास में जाएगा तो आज कहीं ना कहीं मेरे पास में तो छापा पड़ सकता है। यानी बीजेपी के साथ का सत्ता है, लेकिन इसका जब सत्ता जाएगी तो उनके पास में भी तो सत्ता पड़ सकती है। ये बात का उनको डर नहीं है। सवाल है कि उसको छापा मारने से बात नहीं है। छापा मारिए, अगर वो अवैध संपत्ति रखते हैं तो उसको जेल में भेजिए। लेकिन ये द्वेष की भावना से वो विपक्षी में है तो गलत है, चोर है, और भाजपा में चला जाता है तो सही है। ये बहुत सरासर गलत है और ये फांसीवादी ये काम है। यानी यहाँ पे एक तरफा काम हो रहा है, एकदम इमरजेंसी जैसा हाल है। ऐसे ये मोदी सरकार कटघरे में आ गई है और जनता को खुद इस पर सोचना चाहिए और उस विचार करना चाहिए कि चारों तरफ से एक भी काम मोदी सरकार का नहीं है जो जनता के हित में। महिला पहलवान वाला जो बात है, जो उनका भी, उसका मामला ठंडाया भी नहीं था, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है उसका, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जिस तरह से ये विपक्षी लोगों को ये टारगेट किया, उसी तरह से बलात्कारी और महिला उत्पीड़न, जो खुद पहलवान जाकर दूसरे देशों में जाकर लड़कर पदक लाती है और उसके साथ उसका मंत्री, उसका डायरेक्टर
यौन शोषण करे, छेड़खानी करे और उसमें केंद्र सरकार बचाव करे। यहाँ तक जो एक तरफ है संसद, नया संसद का उद्घाटन हो रहा था और उसी तरह उसी सामने वहाँ महिलाओं पर लाठी चल रही थी। ये कैसा सरकार है? उसी के बात को लेके एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने जब उनके पास में पहुंची, आजकल की घटना है, तो वहां पर जान जी कि किसी प्रकार के उसके सवालों का जवाब ना देते हुए वो डायरेक्ट अपने गाड़ी में चले जाते हैं। और उसके जो कहीं ना कहीं जो मीडिया वाले वहां पर गए, मतलब गई हुई थी लेडीज, उसका कैमरा भी टूट गया। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो माने घिनौना से भी हद हो गया है। इसमें जो महिलाएं डर से वो चुप बैठी, लेकिन जो गवाही दी, गवाही का नतीजा है कि दिल्ली सरकार को मजबूर होकर पुलिस को 4 सीट में 6 गवाहों को उसमें गवाही के साथ 4 सीट देने जा रही है। इससे ब्रजभूषण शरण जी लाख सरकार के बचाने के बाद भी बचने वाले नहीं हैं, उनको जेल जाना ही होगा। इसी बात को लेके तो पत्रकार वहां पर गई थी, पूछ रही थी, लेकिन उसको लगातार धक्का धुक्की उनसे महिला के साथ में किया गया, उनका कैमरा तक टूट गया। ये तो सारा सर बचाने का काम है, सारा बचाए। मैंने अब बलात्कारी को, उसका सब बलात्कारी सांसद है, डायरेक्टर है, उसका मंत्री है, सब तो बलात्कारी है। सेंगर को आपने देखबे किया, ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण है।